नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में आज बारिश का अलर्ट नहीं। उत्तरी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे बांग्लादेश के तटीय इलाके में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। 5 और 6 अक्टूबर को भी मौसम में कुछ खास बदलाव नहीं देखा जाएगा। और झारखंड में इस लो प्रेशर एरिया के असर की बात करें तो झारखंड में भारी बारिश की कोई भी चेतावनी अभी नहीं आई है। अगली खबर, हिंसक रूप ले रहा बालू तस्करी का खेल। पिपरवार के सपही नदी से बालू तस्करी का विरोध, घर घुसकर अपराधियों ने किया फायरिंग। कोयलांचल क्षेत्र खलारी पिपरवार हमेशा से कोयला को लेकर चर्चा में रहा। अब इस क्षेत्र में पीला सोना के नाम से चर्चित बालू की तस्करी हिंसक रूप ले रही है। रात करीब 9 बजे पूर्णी राय में शंकर महतो के घर पर अपराधियों के द्वारा 2 राउंड फायरिंग की गई। अपराधियों के द्वारा शंकर महतो के घर पर सीढ़ियों से ऊपर जाकर शंकर महतो का नाम लेकर 2 राउंड फायरिंग की गई है। अपराधी के द्वारा चलाई गई गोली दरवाजे को छेदते हुए एक बर्तन में जा लगी और इससे पहले 3 ग्रामीण मनोज महतो, दिलेश्वर महतो एवं शंकर महतो को अपराधियों द्वारा कई फोन नंबर से जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। अगली खबर, धनबाद को मिला झारखंड का पहला 8 लेन। बोकारो रांची जाने वाले शहर की जाम से बचेंगे। 8 साल की जौजत के बाद रांची में कोकर के शांतिनगर से बहु बाजार के पास योगदा सत्संग आश्रम तक बने काटाटोली फ्लाईओवर पर आवागमन शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2.24 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। इसके निर्माण में 224 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन के साथ कार ड्राइविंग करते हुए फ्लाईओवर पर घूमे। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट कर कहा कि मात्र 3 मिनट में फ्लाईओवर की दूरी तय हुई और यह बदलते झारखंड की तस्वीर है। अगली खबर, चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया 6 दिसंबर तक पूरी करें। हाईकोर्ट का निर्देश। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया को 6 दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट के जस्टिस SN पाठक की कोर्ट ने चौकीदारों की नियुक्ति की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता MM शर्मा ने पक्ष रखते हुए कहा कि चौकीदारों की नियुक्ति प्रक्रिया लंबे समय से पेंडिंग है। राज्य के गृह सचिव ने कोर्ट को अंडरटेकिंग दिया था कि 3 महीने के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव मामले में घोषणा पत्र नहीं, इस बार प्रण करेगी भाजपा। बता दें कि झारखंड में भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले की जाने वाली घोषणाओं को इस बार प्रण का नाम दिया है और 5 बजे भाजपा 5 प्रण करेगी। प्रण का नाम इसलिए दिया गया है ताकि सबको विश्वास हो पाए कि पार्टी जो कह रही है वह उसका प्रण है। समाज के हर क्षेत्र के लिए इस बार भाजपा अलग अलग समय पर प्रण प्रकट करेगी। पार्टी एक ही बार में अपने सारे पत्ते नहीं खोलेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रभारी हेमंता बिश्व शर्मा, प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने 5 प्रण तैयार किए हैं। अगली खबर, 11 जवानों की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहे 4 आरोपियों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। लोहरदगा में बम विस्फोट कर 11 पुलिस कर्मियों की हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे 4 लोगों को हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस RK मुखोपाध्याय और जस्टिस PK श्रीवास्तव की कोर्ट ने यह फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस ऐसा साक्ष्य पेश करने में असफल रही जिससे आरोपियों पर दोष साबित हो पाए। गवाहों के बयान भी उन्हें दोषी साबित करने में नाकाम रहे। इसलिए सुधवा असुर, सुन्ना खिरवार, पूरन गंझू और अक्षय खिरवार को बरी किया जाता है। बता दें कि 3 मई 2011 को यह घटना हुई थी। नक्सलियों द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आकर झारखंड पुलिस और CRPF के 11 जवान शहीद हो गए थे। अगली खबर, राज्य सरकार की वादा खिलाफी से नाराज अनुबंध महासंघ का जिलों में मशाल जुलूस। 8 को मुख्यमंत्री आवास पर प्रोटेस्ट। संविदा संवाद के वादे से मुकरने का आरोप लगाते हुए झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनुबंधित कर्मियों ने जोरदार आंदोलन करने का निर्णय किया। इस निर्णय से मुख्यमंत्री को अवगत करवाते हुए महासंघ ने कहा है कि मांगों के समर्थन में 5 अक्टूबर को जिला मुख्यालय में विशाल मशाल जुलूस निकालकर आंदोलन का आगाज किया जाएगा। 8 अक्टूबर को मोराबादी मैदान से रैली की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास तक रोषपूर्ण प्रोटेस्ट किया जाएगा और इसमें विभिन्न संघों के करीब 6 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। अगली खबर, निर्वाचन आयोग के पत्र पर सरकार ने शुरू की कार्रवाई। रांची DC मंजूनाथ भजंत्री ने लिखा पत्र। बता दें कि निर्वाचन आयोग के द्वारा रांची DC मंजूनाथ भजंत्री को पद से हटाने के लिए मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को फाइल भेज दी है। इसमें कहा गया कि राज्य सरकार इस मामले में निर्णय करे। हालांकि देर रात तक यह तय नहीं किया गया था कि सरकार रांची DC को हटाने का निर्णय लेगी या फिर निर्वाचन आयोग को पत्र भेजकर अन्य स्टैंड लिए जाने की जानकारी देगी।
इधर नवनियुक्त रांची डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने भी निर्वाचन आयोग का पत्र आने के बाद राज्य सरकार को पत्र लिखा है और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगली खबर, सांसद ने हाईकोर्ट के आदेश का किया स्वागत। बता दें कि सीबीआई जांच से पूर्व एसएसपी की कारगुजारी हो जाएगी स्पष्ट। कोयला चोरी के मामले की सीबीआई जांच का हाईकोर्ट के आदेश का सांसद ढूलू महतो ने स्वागत किया और कहा कि सीबीआई जांच से साफ हो जाएगा कि पूर्व एसएसपी संजीव कुमार के कार्यकाल में कितने करोड़ की कोयले की तस्करी की गई और इसमें पूर्व एसएसपी की भूमिका क्या थी। सांसद ढूलू महतो सर्किट हाउस में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोयला तस्करी मामले में पूर्व एसएसपी का जेल जाना तय है और अपने कार्यकाल में जमकर कोयला लूटा गया। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता भी शामिल थे। अगली खबर, राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब झारखंड में 2 बार मिलेगा राशन। बता दें कि चुनाव को देखकर सरकार वोटरों को साधने की हरसंभव कोशिश कर रही, कई घोषणाएं की जा रही है और पिछले दिनों 27 सितंबर को मंत्री परिषद की बैठक में ग्रीन राशन कार्ड धारक लाभुकों की संख्या 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का फैसला किया गया। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग द्वारा यह फैसला किया गया है कि इन कार्डधारी के पूर्व के 3 माह के बैकलॉग राशन को अगले 3 माह के साथ सामंजस्य कर दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक नहीं 3 बार शादी की और उनसे भी खुश नहीं हो सकता था पति। आखिर में सौतेली बेटी पर आ गया मन। बता दें कि झारखंड में एक ऐसा मामला सामने आया जिसको जानने के बाद आपकी भी आंखें शर्म और डर के मारे झुक जाएगी। बता दें कि इस मामले में एक सौतेले पिता का कुकर्म सामने आया, जहां पर सौतेले पिता अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की बहन अचानक से स्कूल में रोने लगी। शिक्षक ने जब कारण पूछा तो उसने कहा कि उसके पिता उसकी बड़ी बहन के साथ बदतमीजी करता है और इसकी जानकारी जैसे स्कूल प्रशासन को मिली तो उनके होश उड़ गए। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि पीड़िता और उसकी बहन काफी डरी है और इस पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के लोग तेजी से काम कर रहे हैं। अगली खबर, आउटसोर्सिंग कंपनी ने शिक्षकों को हटाया, राजभवन के समक्ष दिया अनिश्चितकालीन धरना। झारखंड राज्य साक्षरता कर्मी महासंघ के तत्वाधान में सैकड़ों साक्षरता कर्मियों ने राजभवन के समक्ष धरना दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आधार पर हजारों शिक्षकों का 2012 में नियुक्ति हुआ था और राज्य के गिरिडीह, खूंटी, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम को छोड़कर 19 जिलों में शिक्षकों की बहाली हुई थी। गुमला जिला के अलख नारायण सिंह ने कहा कि 15 साल से अधिक उम्र के निरक्षर लोगों को साक्षर करने का काम किया गया। अब यह काम को आउटसोर्सिंग कंपनी को ठेका दे दिया गया है और 2018 में सभी शिक्षकों को हटा दिया। इससे राज्य के सभी शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं। सभी शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाते थे और निरक्षर लोगों को साक्षर बनाया। अगली खबर, दुर्गा पूजा महोत्सव को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था में 10,000 से अधिक जवान तैनात किए गए। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में शांति एवं विधि व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट है। पुलिस के निर्देश के बाद सभी जिले में 10,000 से अधिक सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती कर दी गई है ताकि असामाजिक तत्व पूजा के उत्साह में किसी तरह का खलल न डाल पाए। सुरक्षा व्यवस्था में 5030 लाठी बल और 4975 होमगार्ड के जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा रैब की 5 बीडीएस की टीमें और आंसू गैस के 4 कंपनियों को भी तैनात किया गया है। साथ ही रेंज के डीआईजी के नियंत्रण में 570 जवानों को रिजर्व रखा गया है। अगली खबर, जेल कैंप की बैठक में संगठन का किया गया विस्तार। बता दें कि डाक बंगला परिसर कुंडहित में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बैठक प्रखंड अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में की गई और बैठक में केंद्रीय महामंत्री चक्रधर चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर पार्टी के विस्तार एवं संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। कुंडहित एवं फतेहपुर प्रखंड में पार्टी विस्तार किया गया। जरा महतो के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का दायित्व सौंपा गया है। केंद्रीय महामंत्री ने कहा कि हमारी पार्टी पूरे झारखंड में तैयारी कर चुकी है और पूरे झारखंड में 60 से 65 सीटों में चुनाव लड़ रही है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव अभियान के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने चुनावी अभियान में अपनी ताकत झोंकी है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती से कांग्रेस ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है और इसके लिए प्रमंडल वार नेताओं को जिम्मेवारी सौंप दी गई है। 5 प्रमंडल के लिए 6 टीमें बनाई गई है और 4 अक्टूबर को सभी 5 प्रमंडल में प्रदेश के नेता अभियान में उतर चुके हैं। 5 प्रमंडल में प्रदेश के नेता अभियान में उतरे हैं और अभियान समिति के अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगली खबर, झारखंड में चुनाव कार्य से हटाए जा सकते हैं डीजीपी अनुराग गुप्ता। एक आईएएस को लेकर भी जवाब तलब। झारखंड के पुलिस महानिदेशक डीजीपी अनुराग गुप्ता चुनाव कार्य से हटाए जा सकते हैं। उनके विरुद्ध चल रही जांच के मामले में इसकी बजाय संभावना है कि विधानसभा चुनाव की आधिकारिक सूचना जारी होने के बाद इस संदर्भ में निर्वाचन आयोग निर्णय कर सकता है। विवादों में रहे 1990 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग गुप्ता को वर्ष 2019 में भी आरोपों के कारण चुनाव कार्य से
अलग रखने का आदेश दिया गया है। और हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने कोलकाता कैश कांड में डीजीपी अनुराग गुप्ता की भूमिका की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पर बीजेपी नेता अमर बौरी ने कसा तंज। बता दें कि चांडिल के भालू कोचा में बीजेपी का जिला स्तरीय मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बौरी ने कहा कि बहुरूपिया ठग बनकर झारखंड को लूटने का काम बंटी बबली कर रही है और बंटी बबली हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राज्य की जनता को ठगने का काम कर रही है। बौरी ने कहा कि सरकार जो वायदा किया था, जिस वायदे से सरकार बनी थी, वह एक भी वायदा सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया। न झारखंड के युवाओं को 5 लाख रुपए मिले और न ही युवाओं को रोजगार देने का काम वर्तमान झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन सरकार ने किया है। अगली खबर, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बोकारो स्टील प्लांट में SC/ST कर्मी की संख्या समेत कई विषयों की मांगी विस्तृत जानकारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक होटल BNR चाणक्य में आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा और निरुपम चाकमा की अध्यक्षता में की गई है और इसमें मुख्य रूप से बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई। 22 अगस्त को SC/ST एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आयोग के समक्ष बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित कई विषयों पर आपत्ति जताई थी और इस बैठक में बोकारो स्टील प्लांट के चेयरमैन एवं निदेशक उपस्थित नहीं हुए थे। SC/ST की ओर से उन्हें समन जारी किया गया था और इसके बाद उन्होंने दिल्ली स्थित आयोग के कार्यालय में उपस्थित होकर माफी मांगी थी। अगली खबर, विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया में भाजपा ने सभी जिलों के पार्टी अध्यक्ष के साथ रायशुमारी की और रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बैठक में सभी जिलाध्यक्षों से सवाल जवाब किए। 6 प्रमंडल के लिए अलग अलग बैठक में हर एक विधानसभा सीट के लिए संभावित प्रत्याशी का नाम पूछा गया। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी के नेताओं से पूछा कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिला तो क्या करेंगे। बंद कमरे में बैठक में कुछ जिलाध्यक्षों ने भी अपने को प्रत्याशी बताया। हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूछा कि अगर आपको टिकट नहीं मिलेगा तो क्या फिर आप भी लड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक इनमें से 1-2 नेताओं ने कहा कि पार्टी टिकट नहीं देगी, तब सोचेंगे कि क्या करना है। बाकी ने कहा कि टिकट नहीं मिला तो संगठन जो भी निर्देश देगा वही करेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। देश का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 बिलियन पार। भारत यह मुकाम हासिल करने वाला चौथा देश बना। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा $12.58 बिलियन बढ़ा है। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहली बार $700 बिलियन के आंकड़े के पार हो चुका है। बता दें कि $12.58 बिलियन सिर्फ एक दिन में बढ़ा है। पिछले सप्ताह यह राशि $692 बिलियन के ऑल टाइम हाई पर थी।